स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट है मार्केट के अंदर जिसके लिए हर ट्रेडर अट्रैक्ट होता है और इसको करके मार्केट में पैसा बनाना चाहता है। क्यों नहीं चाहेगा कोई कि 2 दिन ट्रेड करके, 4 दिन ट्रेड करके, एक हफ्ता ट्रेड करके पैसे कमाए जाए और हमारा काम चलता रहे। लेकिन करना इतना आसान नहीं है। मार्केट में वेरियस इंडिकेटर है, RSI है, MACD है, मूविंग एवरेजेस है और भी लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मार्केट में जब हम इनके थ्रू ट्रेड लेने जाते हैं तो कभी तो ये कहते हैं बाय कर लो, कभी ये कहते हैं सेल कर लो, हमें नुकसान हो जाता है, देन उसके बाद बोलते हैं वापस बाय कर लो। और बहुत बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने शेयर को बाय करा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन उसके बाद शेयर बहुत ज्यादा ऊपर भाग गया और हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस कंडीशन में हम क्या करें। हमारा ट्रेड तो बिल्कुल ठीक था लेकिन हमारे इंडिकेटर ने बोल दिया था एग्जिट कर लो, इसलिए हमने एग्जिट कर लिया, अब वो शेयर वापस ऊपर भाग गया। तो ये अफसोस, ये रिग्रेट भी मार्केट में बहुत बार होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी का सॉल्यूशन देंगे, यानी बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एक ऐसा टाइम फ्रेम जो मार्केट में आपको रिलायबल तरीके से ट्रेड करा सके। और मार्केट में पैसा बनाने का मूल मंत्र पता है क्या है दोस्तों? मूल मंत्र मार्केट में पैसा बनाने का यही है, जब मार्केट आपसे पैसा ले रही है तो आपको बहुत कंजूसी करके मार्केट को पैसा देना है, थोड़ा 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 करके पैसा देना है। और जब मार्केट आपको देने पर आए तो अपनी झोली खोल लीजिए और जी भर के देने दीजिए। मार्केट जितना देना चाहे दे दो भाई, हमारा दरबार बिल्कुल खुला है, जितना आपकी श्रद्धा उतना मार्केट दे जाए। अगर इस तरीके का मार्केट में अगर आपका सेटअप है तो ही आप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ही नहीं, किसी भी तरीके की मार्केट कंडीशन में आपको इस तरीके की अप्रोच और साइकोलॉजी रखनी ही चाहिए। तो आज की वीडियो में एक ऐसा टाइम फ्रेम जानेंगे जो आपको झोली भर के पैसा देने में कैपेबल हो, और जब मार्केट आपसे लेने पर आए तो आप बहुत कंजूसी से थोड़ा थोड़ा करके मार्केट को पैसा दें। तो देखते हैं कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम आपको ये करके दे सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर तो स्विंग ट्रेडिंग को हम कुछ दिनों के लिए करते हैं, कुछ हफ्तों के लिए, या मैक्स टू मैक्स कुछ महीनों के लिए हम मार्केट में ट्रेड करते हैं और मार्केट में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम है, वो है फ्लक्चुएशंस की, वोलेटिलिटी की। मार्केट के अंदर जब हम किसी इंडिकेटर को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम MACD को यूज करते हैं, तो जब हम कभी कभार हम MACD को लगाते हैं और एक टाइम फ्रेम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 मिनट का। 5 मिनट का MACD लगाने के बाद वो हमें कभी कहता है बाय कर लो, देन थोड़ी देर बाद कहता है सेल कर लो। और मार्केट ऊपर गई थी, हमारे फेवर में गई थी, लेकिन हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए। जिसका रीजन ये है कि मार्केट में जब सेल सिग्नल मिला तो सेल सिग्नल मिलते मिलते मार्केट के अंदर नुकसान हो चुका था। और अगर हम पहले ही एग्जिट हो जाते तो बहुत सारे गुरु आकर के हमें ये बोलते हैं कि जी मार्केट दे रही थी पैसा तो लेते रहते, एग्जिट क्यों कर दिया। और बहुत बार हमें ये भी रिग्रेट होता है कि मार्केट के अंदर हमने बाय तो कर लिया था और मार्केट बहुत ऊपर भागा था, लेकिन हम तो थोड़ा सा प्रॉफिट करके ही बाहर हो गए। तो ये मार्केट में बहुत सारी कंफ्यूजन है, जिस वजह से मार्केट के अंदर पैसा बनाना मुश्किल होता है। पैसा बनाना आसान कैसे होगा? जब आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी। और साइकोलॉजी कब ठीक होगी? जब आपके पास कुछ आंकड़े होंगे जिससे आपको पता लगे कि कौन सी चीज करने से हम सही मार्ग के ऊपर चल रहे हैं और मार्केट में पैसा कमाने में एक अलग स्टेप के ऊपर, यानी एक ऊपर की सीढ़ी के ऊपर हम चलते जा रहे हैं। तो यही दोस्तों हमें टाइम फ्रेम के साथ करने को मिलेगा। मैं बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनसे मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन बात करता हूं और जिनसे हमें पता लगता है कि अलग अलग ट्रेडर की अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो एक ट्रेडर मुझे ऑफलाइन मिले थे और वो मार्केट के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं अगर कुछ इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर लगाऊं तो हमें पता लगेगा, बहुत सारी नॉइज हमें मिलती है। नॉइज का मतलब ये है, कभी इंडिकेटर बोलेगा बाय कर लो, कभी इंडिकेटर बोलेगा सेल कर लो। और ऑल ओवर मैंने ये देखा है कि अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल ठीक नहीं है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें बहुत सारी नॉइज हमें आती है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम जानने के लिए दोस्तों हम एक काम करेंगे, मार्केट के अंदर एक स्ट्रैटेजी देखेंगे और उस स्ट्रैटेजी के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम का बैक टेस्ट रिजल्ट निकालेंगे पिछले 1 साल का। और ये जो बैक टेस्ट करेंगे हम निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स जो होते हैं उन्हीं के अंदर करेंगे और देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करके हम मार्केट से क्या पैसा बना पाते या क्या नुकसान हम करते। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो एक ऑफलाइन ट्रेडर ने मुझे बोला था कि मेरे को 1-2 दिन का ट्रेड इसमें मिल जाता है, मैं पैसे बना करके अपने घर ले जाता हूं। अब देखते हैं
कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में क्या हो सकता है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। 50 की मूविंग एवरेज हम लगा रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं। जब भी कोई स्टॉक 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर होगा हम उसको बाय करेंगे, और जब भी वो 50 की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा हम सेल करेंगे। अब ये स्ट्रेटजी यूज करने का मेन मोटिव यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉजिक दिया था। जब हम मार्केट से लेंगे तो झोली भर के लेंगे, और जब हम मार्केट को देंगे तो बहुत कंजूसी से थोड़ा थोड़ा करके मार्केट को देंगे। तो मूविंग एवरेज का जो सेटअप होता है वो इसी तरीके का सेटअप होता है, क्योंकि जब आप मूविंग एवरेज के ऊपर किसी स्टॉक को बाय करते हो तो मूविंग एवरेज बिल्कुल उसके पास में होती है। यानी अगर कोई आपको सेल सिग्नल मिल रहा है, अगर कोई स्टॉक या कोई चार्ट उसके नीचे आ रहा है, तो हमें इनिशियल बेसिस पे ही एसएल लेकर के बाहर कर देता है। यानी हमें बहुत बड़े नुकसान मार्केट में नहीं होते हैं। कुछ परसेंटेज के नुकसान जरूर होंगे, वो धीरे धीरे आपको मिलेंगे, लेकिन जब मार्केट देने पर आएगा तो आपको झोली भर के देगा। यही दोस्तों मूविंग एवरेज का एक बेनिफिट होता है। तो 50 की मूविंग एवरेज को हम सेटअप मानते हुए हमने इसके ऊपर बैक टेस्ट करा, और हमने पाया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम 50 डे की मूविंग एवरेज यानी 50 पीरियड की, तो हमने दोस्तों रिजल्ट में देखा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम 50 डेज की मूविंग एवरेज लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट के रिजल्ट्स मिलते हैं सिर्फ 4 से 5%। सिर्फ 4 से 5% हम एक साल में कमा पाए। और इन एक साल के अंदर मैं आपको निफ्टी 50 का अगर रिटर्न दिखाऊं तो इससे कई ज्यादा है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और हमें यह पता लग रहा है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर लगभग हमने 5000 से लेकर 6000 ट्रेड लिए। तो जो 4% आप प्रॉफिट देख रहे हैं इसके अंदर ब्रोकरेजेस एंड गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन एंड ट्रेड टैक्सेस ऐड नहीं है। अगर हम इन दोनों को भी ऐड कर दे तो ऑल ओवर हमें यह पता लगेगा हम नुकसान में गए, हम प्रॉफिट में है ही नहीं। सेम स्ट्रैटेजी, सेम सेटअप अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट कुछ इस प्रकार आते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें राउंड फिगर में 15% का रिटर्न एक साल के अंदर दे पाता है। अब इस 15% के रिटर्न के अंदर अगर हम देखें तो हमने बहुत सारे ट्रेड्स लिए, लगभग 600-700 ट्रेड्स हमने मार्केट के अंदर लिए। लेकिन ये 600-700 ट्रेड्स लेने के बाद भी और गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन और ब्रोकरेजेस देने के बाद भी हमें यह पता लगता है कि हम मार्केट से लगभग सारे टैक्सेस हटाने के बाद 12% 11% के आसपास का रिटर्न कमा पाए, जो कि एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नुकसान करने से अच्छा 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा। अब उसके बाद दोस्तों एक टाइम फ्रेम आता है जो आता है 1 डे का टाइम फ्रेम। जब हम सेम स्ट्रेटजी और एक साल का ही बैक टेस्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो हमें एक पिक्चर कुछ और एक नई पिक्चर हमें मिलती है। और यहां पर हमें बैक टेस्ट का रिजल्ट आता है 21% का राउंड फिगर में। सेम स्ट्रेटजी 50 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करा, 50 डे की मूविंग एवरेज के नीचे एग्जिट करा, और ये काम करने से हमें पता लगा कि कितना रिजल्ट हमें आ रहा है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम हमें दे पा रहा है 21% का रिटर्न। अब 21% के रिटर्न में सारा आपका नहीं है, कुछ आपका ट्रांजेक्शन वगैरह ब्रोकरेजेस वगैरह लगेगा। तो इसमें से अगर हम 3% हटा लेते हैं तो 19% का रिटर्न होता है, जो कि ट्रेडिंग के अंदर एक डिसेंट रिटर्न के ऊपर माना जाता है 1 ईयर की ट्रेडिंग के अंदर। तो ये रिजल्ट दोस्तों हमें मिला मार्केट के अंदर ये काम करने से। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या हमारे लिए 1 डे का टाइम फ्रेम है? बैक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से जी हाँ, 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है, मार्केट के अंदर अगर आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो कुछ इस तरीके की जिसके अंदर आपको बड़े मोमेंटम नहीं चाहिए, तो छोटे टाइम फ्रेम भी आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी वाइज। लेकिन अगर आप मार्केट में ऐसी स्ट्रैटेजी प्ले करना चाहते हो जिसके अंदर आप मार्केट मोमेंटम के अंदर जितना मार्केट दे रही है उतना आप ले सको, छोटे छोटे आप स्टॉप लॉस से लो, तो मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बेनिफिट ये होता है क्योंकि इसके अंदर सिग्नल्स आपको कम मिलते हैं। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है ना, मार्केट को ऊपर का सिग्नल देने में भी टाइम लगेगा, मार्केट को नीचे का सिग्नल देने में भी टाइम लगेगा। और मार्केट के अंदर जब एक बड़ा मोमेंटम आएगा तो आप बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, और जब मार्केट के अंदर कोई छोटा मोमेंटम होगा तो उसके अंदर छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेकर के मार्केट के अंदर बाहर हो पाओगे। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक बेनिफिट हमेशा आपको मिलता है, पैसा बने चाहे ना बने, लेकिन आप ट्रेड्स कम लेते हैं, और जब आप ट्रेड्स कम लेते हैं तो आपको ब्रोकर को अपनी ब्रोकरेजेस कम देनी पड़ती है, और आपको गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस भी कम देने पड़ते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और दोस्तों इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20% का रिटर्न कमाया होता।
आपने ट्रेड लिए थे 5,000 से 6,000 ट्रेड, तो ये 15-20% का रिटर्न भी आपका जीरो हो जाता, क्योंकि इतना चार्जेस आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में और ब्रोकर को उसकी ब्रोकरेजेस के रूप में दे दिया होता। और यही काम दोस्तों अगर हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे किया होता तो कम ट्रेड होने की वजह से हमें सिर्फ 2 या 3% अपने प्रॉफिट का देना पड़ा, जिसकी वजह से हम ऑल ओवर प्रॉफिट के अंदर रहे। अब लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन यही है कि बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा रिलायबल क्यों होता है। बड़ा टाइम फ्रेम रिलायबल हमेशा इसलिए ही होता है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री मिल जाती है, लेकिन मार्केट बेवजह आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, जिस वजह से आपको नुकसान हो जाता है। फिर बार बार हम बोलते हैं कि इंडिकेटर मार्केट के अंदर काम नहीं करते। इंडिकेटर अपना काम बखूबी कर रहे हैं, उनका काम है प्राइस को फॉलो करना, या जिस भी चीज के लिए बनाए गए उसको फॉलो करना, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब सेम ही इंडिकेटर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको पैसा बना करके दे रहा है, और सेम ही इंडिकेटर आपको छोटे टाइम फ्रेम में पैसा नहीं बना करके दे रहा है। तो इसका दोस्तों रीजन ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी हम कैप्चर नहीं कर सकते, यानी हम मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम ऐसी स्ट्रेटजीज मार्केट में जरूर यूज कर सकते हैं जिसमें मार्केट की छोटी मोटी वॉलेटिलिटी के अंदर हमें नुकसान ना हो और हम बेमतलब एंट्री और एग्जिट ना करें। तो हमें ऐसे बड़े टारगेट्स भी मार्केट के अंदर रखने चाहिए जो इजीली अचीव हो जाए बड़े टाइम फ्रेम के साथ। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछोगे कि आपका फेवरेट टाइम फ्रेम क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, जिसको मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करता हूं। और ये जो टाइम फ्रेम है आपको बहुत लंबे टारगेट्स देगा, बहुत बड़े टारगेट्स देगा, और आपके ट्रेड को होल्ड करके रखता है एक साल तक भी, 2 साल तक भी, कई कई ट्रेड तो ये 3-3 साल तक होल्ड करके रखता है। तो इतना दोस्तों इसके अंदर पोटेंशियल होता है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, यानी मुझे बार बार ट्रेड लेना ही नहीं। कोई चीज भाग रही है तो मैं स्टिल होल्ड पर हूं, जब तक भाग रही है उसको भागने देते हैं, और जब वो एग्जिट देगी तब हम एग्जिट करेंगे। कुछ चार्ट मैंने ऐसे भी देखे कि 10-10 साल हो गए और 50 की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर, और वो स्टॉक भागते ही जा रहे हैं। तो अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप कहां गलती कर रहे थे। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे, रिलायबल ट्रेड्स होंगे, ट्रेड्स कम चाहिए, अच्छे ट्रेड चाहिए, क्वांटिटी पे काम नहीं करना, क्वालिटी पे काम करना है, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाओगे। और मार्केट में छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने पे डरे नहीं, और बड़ा टारगेट लेने पे घबराए नहीं। बड़ा टारगेट ले और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देंगे, वही दोस्तों मार्केट के अंदर गुरु मंत्र होता है ट्रेडिंग से पैसा कमाने का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।